नमस्कार। मौसम की ताज़ा खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानेंगे विस्तार से संपूर्ण बात के राज्यों के मौसम की स्थिति के बारे में, किस राज्य में किस प्रकार के मौसम की स्थिति चल रही है। वहीं हम पूर्व में 3 से 4 दिन के दौरान के मौसम के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगातार कहीं पर ताबड़तोड़ बारिश देखने को मिली तो कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश देखी जा रही थी। और इसी के साथ में अधिकांश राज्यों में भारी ओलावृष्टि की वजह से 70 से 80% किसान भाइयों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। और इसी के आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर सरकार भी यहाँ पर जो बर्बाद हुई फसल का आकलन करने के लिए पूरी तरह तैयारी में जुट गई है। और वहीं हम बात करते हैं, यहाँ पर अभी भी लगातार बेमौसम बारिश की वजह से किसान भाई हद तक परेशान हो चुके हैं। और इसी के साथ हम बात करें यहाँ पर तापमान की, पिछले 3 से 4 दिन के दौरान यहाँ पर अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर दिल्ली में 37 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर 17 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया था। और वहीं यहाँ पर हवा की गति की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवा चल रही है। इसकी वजह से किसान भाइयों की जो पकी हुई फसल है यहाँ पर गेहूं की और सरसों की, तो इसमें काफ़ी नुकसान दिखाई दे रहा है। और वहीं यहाँ पर गेहूं की फसल पूरी तरह पड़ चुकी है और यहाँ पर सो गई है। इसकी वजह से भी यहाँ पर किसान भाइयों को जो यहाँ पर गेहूं की फसल पकी हुई है और जितना मतलब यहाँ पर उत्पादन होता, पैदावार होती, उसमें से 10 से 20% यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। और इसी के आगे हम बात करेंगे यहाँ पर अगले 3 से 4 दिन के दौरान किस प्रकार का मौसम जारी रहेगा और कहाँ पर कौन से राज्य में आपको ओलावृष्टि या फिर शुष्क व साफ मौसम बना रहेगा। चलिए जानेंगे विस्तार से, परंतु जानने से पहले अगर जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पर इसी प्रकार की मौसम से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों से आप अवगत होते रहे। इसी के साथ में हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक यहाँ पर मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों को फसल कटाई का काम स्थगित करने की सलाह दी है। इसके साथ ही विभाग का कहना है कि किसानों को कटी हुई फसल का भंडारण कर लेना चाहिए। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला और पंजाब में भी किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही हरियाणा में कैथल के गुहाला, चीका और चरखी दादरी में सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि देखी गई थी और कुछ इलाकों में तेज हवा से फसल बिछ गई है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि करनाल स्थित गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान का कहना है कि गेहूं की जो फसल बारिश और ओलावृष्टि के कारण झुक चुकी है, वह बाद में उठ भी जाती है। और आगे हम बात करें, यहाँ पर अधिकतर किसानों की रबी की फसल लगभग कटाई के लिए तैयारियां हो रही है। अब ऐसे में मौसम ने गरज कर किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसानों को पहले बारिश से नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन इसके बाद में ओलों ने फसल को और अधिक नुकसान पहुंचाते हुए यहाँ पर ताबड़तोड़ बारिश और ओलावृष्टि की लगातार यहाँ पर वर्षा हो रही है। और वहीं बात करते हैं पर मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर खरगोन जिले में ओलावृष्टि और खंडवा में बारिश ने किसानों की फसल को तबाह कर दिया है, जिसके चलते राज्य के 20 जिलों के 520 गांव में प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इसी के आगे मगर बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश की स्थिति कश्मीर से कम नहीं लग रही है। और वहीं हम उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर 45% फसल बर्बाद हो चुकी है और वहीं एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जो बेमौसम बारिश की चपेट में ना आया हो। किसानों की मानते यहाँ पर गेहूं और सरसों, अरहर, चने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। और राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार बारिश और ओलावृष्टि के कारण वाराणसी में 33% से अधिक फसल नुकसान देखने को मिल रहा है। तो वहीं सोनभद्र में 33% और मिर्जापुर में 13%। और वहीं आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर किसानों की रबी की फसलें लगभग कटाई के लिए तैयारियां हो रही है। अब ऐसे में मौसम ने गरज कर किसानों को अरमानों पर जबरदस्त पानी फेर दिया है। और आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो लगातार बेमौसम बारिश हो रही है, इसकी वजह से किसान भाई अपने यहाँ पर नींद नहीं आ रही है और लगातार माथे के ऊपर माथा टेक कर यहाँ पर रो रहे हैं। और वहीं अब सरकार भी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है यहाँ पर किसान भाइयों की मदद करने के लिए और मुआवजा की तैयारी कर रही है। अपने यहाँ पर कलेक्टर को आदेश दिया गया है गिरदावरी की जाँच करें, यहाँ पर